हम आज का ये सत्र श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। हम भगवत गीता के अध्याय 3 पर हैं और उसका शीर्षक है कर्म योग। हम जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि भगवत गीता के 3 भाग हैं। उसका पहला भाग जो कर्म योग है उसके अंतर्गत 6 अध्याय हैं। हमने पहले 2 अध्याय साथ में पढ़ लिए हैं और हम अब तीसरे अध्याय का पठन कर रहे हैं, जिसमें 43 श्लोक हैं और उसका शीर्षक है कर्म योग। कर्म योग के इस अध्याय को हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है। तो पहला जो हिस्सा है वह 1 से 2 नंबर श्लोक था, जिसमें हमने देखा था अर्जुन का संभ्रम। संभ्रम मतलब वह यह नहीं सोच पा रहा था कि मैं त्याग करके जंगल में चला जाऊं या अपना निर्धारित कर्म करूं। 3 से 9 में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए ज्ञान योग से बेहतर है कर्म, निष्काम कर्म योग। तो इसमें हम मुख्यतः निष्काम कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। फिर 10 से 16 में भगवान उन्हें कर्म कांड से कर्म योग तक ले आने को बोलते हैं। वह कहते हैं कि अगर अर्जुन या हम सभी अपने काम से अनासक्त होकर कार्य नहीं कर सकते, तो हम वेदों के अनुसार अपने कर्तव्य करेंगे इच्छा को रखते हुए, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम धीरे धीरे निष्काम कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन को कृष्ण भगवान 17 से 35 में ये कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ज्ञान योग के काबिल भी हो तो भी तुम्हें निष्काम कर्म योग करना चाहिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। और इसमें वह जनक महाराज और खुद का उदाहरण करके अर्जुन को समझाते हैं। और इसके बाद 36 से 43 में बताते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, वह है काम, और उस पर हमें विजय प्राप्त करनी हो। आज का ये श्लोक नंबर 4 है। इससे पहले हमने पिछले सत्र में 3 श्लोक कवर किए थे। तो उसमें अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि वह दूसरे अध्याय में जब भगवान ने उनको कर्म, सकाम कर्म के बारे में, उसके बाद निष्काम कर्म योग के बारे में और सांख्य योग भी बताया, तो वह बड़ा ही उसमें मतलब सीधा तरीके से नहीं था। तो भगवान अब निष्काम कर्म के योग के बारे में बड़ी ही सीधे तरीके से अर्जुन को इस अध्याय में बताएंगे। और जब अर्जुन को वह कहते हैं धूरेन ही अर्वन कर्म, तो वो है अर्जुन समझ के थे कि धूरेन ही अर्वन कर्म का मतलब था कि युद्ध से मुझे भगवान कह रहे हैं युद्ध ना करने, है ना। ये युद्ध करना ही एक अवरण कर्म है और बुद्धि इसी में है कि मैं एक इस युद्ध को ना करके और कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगूं या फिर संन्यास ग्रहण कर लूं। तो इसीलिए अर्जुन भगवान को फिर से कहते हैं कि मैं आपको शरण में आता हूं और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ना। तो फिर भगवान उनको बोलना चालू करते हैं और तीसरे श्लोक में भगवान 2 योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि मैंने ये पहले भी तुम्हें बताया है दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में कि सांख्य योग और अपना कर्म योग, तो बुद्धि योग। तो बुद्धि योग जो है वह निष्काम कर्म योग, वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब इस चैप्टर में कर्म योग के बारे में भगवान अर्जुन को समझाएंगे। तो इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? सुनीता जी, आप पढ़ेंगी? हाँ जी।
हाँ जी हरे कृष्ण माता जी। न कर्मणा मनारंभान् कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं सम। श्लोक इसका अर्थ पढ़ो। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता 3.4। धन्यवाद माता जी। तो न कर्माणम् आरंभम नैष कर्मयम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनाद एव सिद्धिं समधि गच्छति। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तो इसमें भगवान इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर हम अपना निर्धारित कर्म, है ना, हमारा निर्धारित कर्म हम छोड़ दें तो हम कर्म फल के बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। और अगर हम सोचें कि सिर्फ संन्यास लेकर ही हम परम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो वह भी गलत है। तो इसमें मुख्यतः भगवान जो संन्यास यूज कर रहे हैं वह है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब अपने कर्मों का त्याग कर कर हम योगी बन जाएं और अभी हमारा मन शुद्ध भी नहीं हुआ है और हम संन्यास ग्रहण कर लें। तो ये जो फाल्गु वैराग्य लोग ले लेते हैं उसके बारे में मैं उसका खंडन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आजकल देखा है कि कुछ लोग सन्यासी जो वेश है उसका जामा पहन लेते हैं और दूसरे लोगों को वह चीट करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे सन्यास का इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको हम इस स्लाइड से आपको समझाना चाहेंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कोई बता सकता है? ये स्मोक कर रहे हैं, स्मोक मतलब चिलम पी रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो योगी बाबा हैं ये उन्होंने कर रखा है एक सन्यासी का वेश, है ना। ऐसा लगता है इन्होंने संसारिक चीजों को छोड़ दिया है और लेकिन इनका जो मन है अभी भी इंद्रियां हैं वह इधर उधर भटकती हैं और वह अपना इंद्रिय सुख के लिए चिलम जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो कई बार हम ऐसे सन्यासों के उसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं। तो हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सन्यास अगर किसी ने धारण वेश कर रखा है तो हमारी तरफ से भी हमें बड़ा ही कॉशियस होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि हम सिर्फ सन्यास धारण किए हुए वेश की वजह से ही उनको आदर नहीं दे। हमें भी समझना होगा, हमें कॉशियस रहना होगा कि हम ऐसे सन्यासियों को पहचान सके, है ना। क्योंकि जो ऐसे सन्यासी हैं जो कि सिर्फ वेश और जामा धारण करा हुआ है, उन्होंने समय पूर्व त्याग कर दिया है। असामायिक अपने कर्म का त्याग कर दिया है। असामायिक अपने कर्म का त्याग करने से क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, है ना, उनका हृदय विमल नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने निर्तव्य जो उनके निर्धारित कर्तव्य है उनका पालन नहीं किया और किसी न किसी लाभ की अपेक्षा रखते हुए त्याग कर दिया। तो यह सही नहीं है क्योंकि इनका हृदय अभी भी अशुद्ध है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम वेदों के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा की और हमारे हृदय की शुद्धिकरण होती है और हम आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके पूर्व ही अपना कर्म छोड़कर संन्यास ले लें या फिर जंगल में चले जाएं और सोचें कि हम एकांत में भगवान का चिंतन करेंगे तो वह हमारे लिए सही नहीं है। अर्जुन के माध्यम से वे हमें समझाना चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो ये कर्तव्य है क्षत्रिय का युद्ध, अगर तुमने ये ना करा और तुम जंगल में चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो तुम्हें भिक्षा मांगकर जीवित रहना पड़ेगा। और तुमने भिक्षा मांगी और किसी ने भिक्षा नहीं दी तो तुम तो शस्त्र अस्त्र उठा लोगे क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी इतना शुद्ध नहीं हुआ। तो अशुद्ध हृदय से समय पूर्व त्याग सही नहीं।
और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा संन्यास कोई ग्रहण कर ले तो वह समाज में अशांति ला देगा, समाज में उत्पात मचा सकते हैं इस प्रकार के जो बैरागी लोग होते हैं, है ना। क्योंकि हमने देखा कि कुछ मायावादी सन्यासी या कुछ भी कोई जो सूक्ष्म दर्शनवाद होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वह लोग सोचते हैं कि मात्र त्याग करने से या डंडा ले लेने से या संन्यास लेने से मैं नारायण के समान लायक मतलब समान हो जाता हूँ। तो उनकी ये भावना होती है, इसीलिए वह इस आश्रम संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वह सही नहीं है। ऐसे आदमियों को भगवान ने मिथ्याचारी शब्द से संबोधित किया है कि यह मिथ्याचारी है, ये चीटर है, ये सभी को चीटिंग कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। और हमने देखा है कि कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं सन्यासी, शुष्क दर्शन में बड़ी व्याख्यान देंगे, कभी कभी वह फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में दूसरों को बताएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं होता है। तो इस श्लोक में हमें यही बताया है कि असामयिक हमें संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे अपने कर्तव्य को कर कर, तभी हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और संन्यास ग्रहण करने का भी एक ही लक्ष्य है, वह है भगवान कृष्ण की प्राप्ति। अगर किसी ने संन्यास ग्रहण किया है या हमने अपने कर्तव्यों का त्याग किया है, तो हम संन्यास ग्रहण करके भी हमें कुछ कर्म करने हैं। कौन से कर्म करने हैं? भगवान कृष्ण के लिए, है ना। क्योंकि संन्यास ग्रहण करने से हमने एक तो हमें जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसकी है? दूसरों को भगवान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो सन्यासी को ये समझना होगा कि उसने संन्यास के रूप में जिम्मेदारी और त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग क्या? क्योंकि उसने जो सांसारिक सुख है उसका त्याग किया है, और इसी त्याग से वह हमारा या दूसरों का भला कर सकते हैं, उन लोगों को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भी उन्हें सक्रिय रहना है, सक्रिय रहना है भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में दूसरों को व्याख्यान करने में, भगवत और भागवतम दूसरों को पढ़ाने में। अगर वह यह करते हैं तो फिर संन्यास आश्रम का सही उपयोग है, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद भगवत गीता के 5वें श्लोक में कोई पढ़ना चाहेगा इसको? भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि केवल कर्म को त्याग करने से कोई कर्म बंधन से नहीं मुक्त हो सकता, या केवल संन्यास ग्रहण करने से ही हमें प्राप्ति नहीं हो सकती सिद्धि की। तो भगवान कह रहे हैं कि हर एक जो भी व्यक्ति है उसको प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है। हमने ये पहले भी आपको बताया है कि हम 1 मिनट के लिए भी कुछ करे बिना नहीं रह सकते। और ये हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको बताया कि हम ये जो शरीर है ये तो सिर्फ एक मृत वाहन के समान है। जो वास्तविक हम है वह है हमारी आत्मा, और आत्मा जो है वह हमेशा सक्रिय रहती है, पूरी ऊर्जा के साथ, और सक्रियता होती है आत्मा में। और इसीलिए हम भी कभी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जो हम कर्म करते हैं, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, तो हम इन प्रकृति के गुणों के अंदर रहकर वो हमें डायरेक्ट करते हैं, वह हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम किस तरह से कर्म करें। और हम इन प्रकृति के गुणों के कांटेक्ट में आने से हमारी आत्मा जो होती है वह अशुद्ध प्रकृति के कार्य को करने लग जाती है। तो इसीलिए इस अशुद्धता को दूर करने के लिए हमें हमारे मन को पवित्र करना होता है। और वह पवित्रता कब आएगी? जब हम अपना निर्धारित कर्तव्य करेंगे। और निर्धारित कर्तव्य भी हमें बताया जाता है कि अगर हम हमारी इंद्रियों को अपने आश्रम में रह के ही भगवान की सेवा में लगाएं, और इससे क्या होगा कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं ये भौतिक उसमें चीजों में नहीं लगेगी, है ना। अगर हम भगवान में लगाएंगे तो भौतिक चीजों में लगाएंगे, क्योंकि उन्हें एक्टिव तो रहना ही है, उन्हें कर्म किए बिना नहीं रह सकती। तो अगर हमने उन्हें हमारी इंद्रियों को
भगवान की सेवा में नहीं लगाया, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय के 61 श्लोक में बताया था, मत परह मतलब सारी इंद्रियों को मुझ में लगाओ, चाहे वह हाथ है, सूंघने की शक्ति है, आंख है। अगर ऐसा करेंगे, उनको हम प्रॉपर एंगेजमेंट देंगे, तो फिर वह भौतिक चीजों में अब सुख नहीं ढूंढेंगी। तो इसीलिए अगर हमें कोई कर्म करना है, हमारा निर्धारित कर्म करके अपने आश्रम में रहते हुए ही हम धीरे धीरे शुद्धिकरण की तरफ जा सकते हैं और फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? लीना जी, आप पढ़ेंगी? जो इन कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से सेवम को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें हम वही मिथ्याचारी के बारे में भगवान और बता रहे हैं। मिथ्याचारी के बारे में क्या बता रहे हैं कि वह अपनी कर्म इंद्रियों को, हमने पहले भी बताया था कि हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कर्म इंद्रियां मतलब हमारे हाथ हैं, पैर हैं, है ना, हमारे जेनाइटल्स है, नस है, तो इनके द्वारा हम कुछ भी एक्शन करते हैं। तो इन कर्म इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, लेकिन उसका मन अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह समाज को भी धोखा दे रहा है, स्वयं को भी धोखा दे रहा है, और उसको हम मिथ्याचारी कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई ढोंगी बाबा है, उसने आध्यात्मिकता का जो जामा धारण कर लिया है, लेकिन अभी भी उसका मन जो है वह इंद्रिय वशों की वस्तुओं का चिंतन करता रहता है, तो फिर वह सबसे बड़ा मिथ्याचारी है ना। उसने संन्यास आश्रम का जो फायदा उठा रहा है, या तो कुछ सस्ती प्रशंसा पाने के लिए कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, या कभी कभी हमने देखा है कि ज्यादातर धाम में लोग जाते हैं, तो धाम में वह इस चीज का फायदा उठाते हैं कि जब वहां पर भक्त लोग आएंगे तो वह दान में कुछ चीज देंगे, और सन्यासी को देखकर तो हर कोई दान देना चाहेगा, तो वह सिर्फ सन्यास वेश का धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि इससे मेरा लालन पालन हो जाएगा और मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, लोग मुझे देखकर दान देंगे। लेकिन उसके न तो कर्म इंद्रिया वश में है ना, वो ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रिया वश में है, लेकिन उसका मन हमेशा इंद्रिय विषयों पर चिंतन करता रहता है। तो इस मिथ्याचारी के बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस तरह का मिथ्याचारी होना सही नहीं है, क्योंकि मिथ्याचार क्या है? मिथ्याचार तो क्या है कि एक भक्त की भारी पोशाक, वह सिर्फ उस वस्त्र का संन्यास की जो ग्रहण कर लिया है वस्त्र, वह सिर्फ भारी रूप में है, आंतरिक रूप में वह अभी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के लिए खोज कर रहा है, क्योंकि उसका हृदय अभी भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ है, असामायिक त्याग कर दिया है कुछ सस्ती प्रशंसा के लिए। ऐसे व्यक्ति समाज में उत्पाद कर सकते हैं, और हमने देखा है बड़े बड़े मौनी बाबा होते हैं या कुछ भी ऐसे ढोंगी बाबा हमने सुना होगा, तो हमें इनकी पहचान करने भी आना चाहिए कि ये हमें शास्त्रों के द्वारा अध्ययन करा रहे हैं या फिर ये हमें धोखा दे रहे हैं। तो हमने इसी के हिसाब से जो भारी और आंतरिक हमारा परिवर्तन है, भक्तों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। जैसे कि श्रेणी एक में किसी ने भक्ति पोशाक पहनी हुई है और उसका हृदय का भी पूर्ण परिवर्तन हुआ है, वह वास्तव में भगवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, खुद भी भगवत गीता और भागवतम के अनुसार अपना जीवन का पालन कर रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं और दूसरों को भी ये संदेश दे रहे हैं, उनके हृदय का पूर्ण परिवर्तन हो गया है, तो वह श्रेणी 1 में है, वह वाकई में भक्त है और संन्यास ग्रहण करने के योग्य है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो एक भक्ति पोशाक में है और आंतरिक परिवर्तन की दिशा में ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हमने देखा कि बहुत से भक्त हैं
क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो हम प्रकृति के गुणों के अंदर हैं, तो हमें बहुत कठिनाइयां होती हैं अपने इंद्रिय विषयों को वश में करने की। लेकिन जब हमें ये भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम बड़े ही ईमानदारी से ये प्रयास करते हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, है ना, कंट्रोल करें और भगवान में लगाएं। तो इस प्रकार का जो भक्त है वह श्रेणी 2 में आता है। और श्रेणी 3 में कौन है? जिसने भक्ति पोशाक तो पहन ली है लेकिन उसमें कोई आंतरिक अभी परिवर्तन नहीं आया है ना। उसने सिर्फ तिलक धारण कर लिया है या फिर वह हमेशा धोती कुर्ता है और शिखा रख ली है, लेकिन उसमें अभी भी कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं आया है। तो ये श्रेणी 3 का भक्त कहलाएगा। और श्रेणी जो आखिरी है वह तो मिथ्याचारी है। उसने सिर्फ भक्त का वेश लाभ उठाने के लिए धारण किया है और वह अपने पुराने पापमय तरीकों की निरंतरता, मतलब वो अभी भी उसी में लगा रहता है। तो इसमें श्रेणी 3 और मिथ्याचारी में यही अंतर है कि वहां पर श्रेणी 3 में कम से कम वह भक्त किसी को धोखा नहीं दे रहा है, उसमें कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन वह अपने पुराने पापमय तरीकों में भी नहीं है और वह उस वेश का कम से कम लाभ नहीं उठाना चाहता है। तो ये हमने मिथ्याचार के बारे में भगवान ने श्लोक नंबर 4 से 6 के बारे में बताया, क्योंकि वह अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने से पहले ये बताना चाहते थे कि संन्यास असमय संन्यास गृहस्थ करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मिथ्याचारी के बारे में 4 से 6 के बारे में अर्जुन को सावधान किया है कि इस प्रकार का असामयिक त्याग अच्छा नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो हम कभी कोई भी चीज करने के लिए पहले ही बताते हैं कि ये बुरी चीज करने में क्या नुकसान है, इसीलिए भगवान ने मिथ्याचार के बारे में 4 से 6 के बीच में बताया। अब थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं जो हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं 3 से लेके 6 तक। तो 3 में भगवान ने बताया था कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक तो ज्ञान योगी और कर्म योगी। इन दोनों का लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन जो ज्ञान योगी है ये जो है ये सीधा मार्ग नहीं है, सरल मार्ग नहीं है। और कर्म योग जो निष्काम कर्म योग है ये सीधा और सरल मार्ग है। ज्ञान योगी जो होता है वह अपने एफर्ट पर, अपने कोशिशों पर निर्भर करता है और वह कर्म का त्याग करता है ना। लेकिन फिर भगवान बताते हैं कि ये जो कर्म का त्याग कर रहा है ये समय पूर्व अगर त्याग है तो ये सही नहीं है, क्योंकि केवल त्याग करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि निष्क्रियता क्या है, अप्राकृतिक है हमारे लिए। हम अगर अपने कर्म को छोड़ देंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम एक मिनट भी, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो निर्धारित कर्म करें। भगवान अब आगे बताएंगे कि कर्म करना है लेकिन अनासक्त भाव से, जिसे ही हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। फिर मिथ्याचारी के बारे में और बताते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है लेकिन उसका मन अभी भी चिंतन करता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी माता जी पढ़िए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग आसक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। भगवत गीता 3.7। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या कह रहे हैं? यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन। मन के द्वारा, मनसा अपनी इंद्रियों को वश में करता है। कोई निष्ठावान व्यक्ति है या कोई भक्त है जो अपने मन के द्वारा कर्म को वश में करता है और बिना आसक्ति के, इसमें आ गया निष्काम कर्म, जिसमें आसक्ति नहीं, कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अधिक उत्कृष्ट है। क्योंकि इससे पिछले श्लोक में मिथ्याचार के बारे में बता रहे थे, तो अभी भगवान एकदम से कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि एक वो मिथ्याचार व्यक्ति था और अब ये निष्ठावान व्यक्ति। ये निष्ठावान व्यक्ति क्या कर रहा है कि बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कर रहा है, जिसे हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। आसक्ति के बिना कर्म योग का मतलब क्या है कि हम हमारा निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं और फल के प्रति आसक्त नहीं है, है ना। हम
फल के प्रति आसक्त नहीं है, तो इसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। और हम जो हमारा कर्म करते हैं उसको हम कृष्णा भावनामृत में, मतलब भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, फल के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियां धीरे धीरे विमल होती, धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, और निर्धारित कर्तव्य करते रहने से हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं, है ना। तो अब हमने एक कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि ये क्या है। जैसे कि कर्म इंद्रियां तो हमने बताया हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो हमने देखा था कि हमारी ये जो 10 इंद्रियां होती हैं, तो इसमें से ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। आंख से हम कुछ देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं, है ना। जीभ से हम कुछ स्वाद लेते हैं, स्किन से हम किसी को टच करके हमें पता चलता है कि क्या है, तो ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है। अब हमने जब इन इंद्रियों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, है ना, वो ज्ञानी लोग क्या होते हैं कि कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, है ना, लेकिन उनकी ज्ञान इंद्रियां अभी भी निष्क्रिय नहीं होती, है ना। वह आंख और कान, नाक, जीभ का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। हो सकता है वे अपने हाथों का, पैर का, इन सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लेकिन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वह चिंतन कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज का हमने जैसे देखा था ना कि जब चिंतन करते हैं तो हमारी आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम नहीं पूरा होता है तो हम हमें क्रोध आता है, क्रोध आता है तो फिर हम कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो वो एक सीरीज हो जाती है। तो ये व्यक्ति, क्योंकि इनकी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई है ना, तो ये चिंतन करने के कारण ये संदूषित हो जाती है। ऐसा भी कहते हैं कि जब तक हम कर्म इंद्रियों से काम नहीं करें तो हम बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन क्या होता है कि जब हम कर्म इंद्रियों से कोई हम कार्य करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हैं, तो हमारी आंख ने देखा, लेकिन सिर्फ देख के उसका हमने चिंतन कर लिया कि वह कितना अच्छा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन हमने अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं किया उस प्लेट तक जाकर उसे ग्रहण करने में, तो हमने वहां कर्म इंद्रियों को वश में किया हुआ है, लेकिन ज्ञान इंद्रियां हमारी अभी भी एक्टिव होती हैं। तो यही प्रोसीजर है कि अगर हम कर्म इंद्रियों को वश में कर पाते हैं तो हमारा जो कर्म बंधन है वह रुक जाता है ना। और उसको करने के लिए दर्शन शास्त्र की समझ भी जरूरी होती है। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि अगर हम पर्याप्त स्तर की अनासक्ति हमें नहीं है तो हम कर्मयोग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो हमें मतलब हमें कुछ बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोल हमें सिखाया था। हमने कहा था ना, जैसे कि सेंस कंट्रोल, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने पैरों को अंदर कर लेता है, उसी वक्त उसी तरह से एक स्थित व्यक्ति को भी अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। एक बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम बिना किसी रुकाव के जो हमारा मन कर रहा है वह कर रहे हैं, तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कर्मयोग का अभ्यास करने के लिए कुछ बेसिक सेंस कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, कर्म इंद्रियों पर भी और ज्ञान इंद्रियों पर भी, तभी हम कर्मयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताया कि जो निष्ठावान व्यक्ति है, यह निष्ठावान व्यक्ति अगर अपने आश्रम में रहते हुए, है ना, हमने बताया था कि 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण होते हैं, है ना। तो 4 आश्रम में तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास थे, और वर्ण होते हैं शूद्र है ना, शूद्र है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण। तो हमारा जो वर्ण या आश्रम है, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में है और हमारा जो वर्ण हो सकता है कि हम पहले तो क्षत्रिय भी होते थे, है ना, प्रॉपर ब्राह्मण भी होते थे, वैश्य जो बिजनेस करते हैं, और आजकल तो हम लोग सब लोग शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी के लिए काम करते हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई और किसी के लिए काम कर रहा है, किसी चीज के लिए। तो हम अपना वर्ण और आश्रम में रहकर हमारा निर्धारित कर्तव्य करते हैं, फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। और तो फिर ऐसा निष्ठावान व्यक्ति जो अपना कर्तव्य कर रहा है और फल से अनासक्त है, तो वह उस मिथ्याचारी से कहीं बेहतर है। तो वह अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि फिर से कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो,
तो अपना क्षत्रिय का धर्म निभाओ, जो कि है लड़ना, है ना। तुम अगर असमय है ये सबको छोड़कर जंगल में जाने की बात करोगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों के शुद्ध हुए बिना ऐसा करने से तुम वापस भौतिकतावाद में लौट के आ सकते हो। अगर हम सोचे कि हम हमारे कभी कभी मन करता है कि ये सब छोड़ दें, क्यों गृहस्थ आश्रम में रहकर ये जिम्मेदारी करें, वो जिम्मेदारी करें। तो जिम्मेदारी को सिर्फ छोड़ देने से हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, है ना। हम वापस लौट के आ सकते हैं, हमारा बाद में पतन हो सकता है। तो जब समय आएगा और जब हमारा धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा, उस वक्त पर हम सोच सकते हैं दूसरे आश्रम की तरफ जाने का, उसके पहले नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने उस वाली स्लाइड में देखा था मिथ्याचारी के बारे में, इसमें हम देखते हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति है वह अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। निर्धारित कर्तव्य में भी हमने देखा था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की संतुष्टि के लिए लगा रहा है तो वह एक ईमानदार व्यक्ति, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अगर कोई जो स्वीपर है वह झाड़ू लगा रहा है लेकिन बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है अनासक्त भाव से, तो वह उस मिथ्याचारी से कहीं गुना लाख गुना बेहतर है ना। भगवान इसमें प्रभुपाद इसमें परपोर्ट में कहते हैं कि हमारा काम हमें ईमानदारी से करना है, जिम्मेदारी से करना है, अनासक्त भाव से करना है, यही एक निष्काम कर्मी हो गए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये अल्फ्रेड फोर्ड है ना, ये हेनरी फोर्ड के मतलब ग्रैंड सन है, और इन्होंने इतने फेमस और ईमानदार होने के बाद भी ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये उनकी वाइफ है और ये ममता बनर्जी से मिलते हैं, और उन्होंने मायापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने में योगदान दिया है, और वह एक भक्त का जीवन पालन करते हैं और प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो इसमें यही एक ईमानदार व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। अब हम सोच सकते हैं कि भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को कहा है कि तुम निष्काम कर्म योग करो। तो अर्जुन कह सकता है कि अगर मैं अपना निर्धारित कर्तव्य करता हूँ, मैं अपना कर्म करता हूँ, तो मैं कर्म बंधन में फंस सकता हूँ, कर्म करने से कर्म बंधन में फंस सकता हूँ। तो ये प्रश्न अगर अर्जुन के दिमाग में आया तो भगवान इसका सॉल्यूशन देते हैं। भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि तुम अगर अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो फिर से भगवान कर्म करने की कह रहे हैं, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह। तो हमें देखा कि जब हम किसी आश्रम में हैं तो हमें हमारा निर्धारित कर्म करना पड़ता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय का धर्म निभाना है। हम गृहस्थ आश्रम में तो हमें गृहस्थ आश्रम में अपना कर्तव्य निभाना है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसी आश्रम में रहते हुए अगर हमने अनासक्त भाव से अपना कर्म किया तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो बहुत से लोग जो छूटे होते हैं वह सिर्फ दिखावा करते हैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का, तो वह सही नहीं है। भगवान अर्जुन को फिर से कह रहे हैं कि एक मिथ्याचारी बनने की जगह तुम अपना कर्तव्य करो, और अचानक से अपना काम को छोड़ने से तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा। तो अर्जुन जब ये प्रश्न आएगा कि कर्म करने से तो मैं बंधन में पड़ सकता हूँ, तो भगवान ने उसका भी उपाय हमें बताया है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको आप पढ़ना चाहेंगी? बीना जी आप पढ़ेंगी? संस्कृत नहीं जानता। ठीक है, आप हिंदी पढ़िए। हाँ माँ, हिंदी में पढ़िए। हाँ हाँ। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उसकी प्रशंसा के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो इसमें भगवान ने उपाय दे दिया कि तुम ये वाला कर्म करोगे मतलब
विष्णु के लिए, तो तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। इसलिए जो भी कर्म कर रहे हो यज्ञ रूप में कर्म करो और विष्णु के लिए करो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। अपना सारा कर्तव्य उनकी प्रसन्नता के लिए करो। तो भगवान ने इसमें बताया यज्ञ के बारे में। जब हम यज्ञ वर्ष सुनते हैं तो हम देखते हैं कि यज्ञ में क्या होता है, हवन कुंड होता है ना। हवन कुंड में अग्नि होती है और अग्नि में हम आहुति देते हैं। तो यह यज्ञ का क्या है, एक रूप है ना, यज्ञ का एक रूप है। जैसे योगा का भी एक तरह का रूप होता है। योगा आसन में जब हम बैठते हैं तो उसका एक रूप होता है कि इस आसन में बैठना है ना। लेकिन योग का कुछ लक्ष्य भी होता है, कुछ प्रिंसिपल भी होता है। और जो योगा का लक्ष्य होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, उसी प्रकार से यज्ञ का भी एक प्रिंसिपल है, उसका भी एक लक्ष्य है। और यज्ञ का क्या लक्ष्य है, त्याग, सैक्रिफाइस, है ना। तो हमने देखा कि कुछ लोग सोचते हैं कि यज्ञ वज्ञ करना तो फालतू है, इसमें इतना सारा घी डाल रहे हो आप, इतने सारे अनाज डाल रहे हो, इतनी सारी चीजें डाल रहे हो, फल फूल, ये सब तो बेकार हो गया, है ना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो यज्ञ है ये विष्णु का मुंह है, क्योंकि अग्नि के द्वारा उस सब जो हम उसमें डालते हैं यज्ञ में आहुति के रूप में, उसे भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है वह सोचेगा कि यह सब करना व्यर्थ है, इतना सारा घी वेस्टेज है, ये सब कुछ है। तो हम इसका उदाहरण, सिंपल उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि बैंक में सारा पैसा है और बैंक में सारा पैसा रख के किसी ने आपको एक क्रेडिट कार्ड थमा दिया, डेबिट कार्ड थमा दिया, तो वो ये सोचेगा कि मेरा सारा पैसा तो चला गया कहीं पर, अब क्या होगा। तो उसे ये ज्ञान नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से वह उस पैसे को कभी भी निकाल सकता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, उसका हमें फायदा मिलता है। क्योंकि अगर हम कोई भी यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वह हमेशा हमारे क्रेडिट में रहेगा, है ना। उसका कभी हानि नहीं होगी, वह हमें किसी न किसी रूप में हमें उसका बाद में फल प्राप्त होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो त्याग के रूप में भगवान विष्णु के लिए, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। जैसे कि यज्ञ क्या है, व्यक्तिगत इच्छा के बिना भगवान विष्णु और कृष्ण को निर्धारित कर्तव्य अर्पण करना। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम कृष्णा भावनामृत में हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। अगर हमारे घर में कुछ धन की प्राप्ति हो रही है तो उस धन का कुछ हिस्सा हम भगवान को देते हैं। जो भी हम कुछ खाते हैं वह पहले भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। अपना जीवन जो है वह एक संतुलित प्रकार से जीते हैं, जाप करते हैं, अपनी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन में लगाते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए यज्ञ ही है, यह यज्ञ है, क्योंकि हम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है यज्ञ वही विष्णु, मतलब चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करे, तो दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है ना। भगवान ने ये पहले भी कहा है कि सभी वेदों का जो सार है वह है मेरी सेवा, यज्ञ विष्णु। तो सब वेदों का यही आदेश है कि हमें अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो फिर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा कोई भी अन्य कर्म बंधन का कारण। क्योंकि जब कोई हम अच्छे कार्य करते हैं, जैसे दान वगैरह पुण्य वगैरह करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, तो उसका हमें फल मिलता है, चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले। हम उस कर्म बंधन के कारण वापस से हमें इस जगत में आना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म, इसे भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम की तरफ चले जाएंगे। तो हमने देखा कि जब कोई निर्धारित कर्तव्य करता है तो उसकी हृदय की शुद्धि होती है, और जब हृदय की शुद्धि होती है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? कि हमें हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में लगना है, इस यज्ञ में लगना है। तो इस प्रकार से भगवान ने सुझाव दिया कि परिणामों की इच्छा किए बिना तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, कर्म योग,
निष्काम कर्मयोग असामयिक कार्य त्याग की तुलना में अर्जुन के लिए बेहतर है, ज्ञान योग की तुलना में अभी बेहतर है। परंतु यदि तुम कर्म फलों की कामना से मुक्त नहीं हो तो तुम्हें पूर्णतः कार्यों का त्याग करने की बजाय इच्छा को रखते हुए कार्य करना चाहिए। क्योंकि इस श्लोक के बाद 10 से 16 के बीच में भगवान कर्म कांड की चीजों के बारे में बताते हैं, यज्ञ के बारे में, कि क्योंकि हम देवी देवताओं के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि जो सारी देवी देवता है भगवान विष्णु के लिए कार्य कर रहे हैं और यज्ञ के द्वारा हम अपना कृतज्ञता उनको बता रहे हैं, मतलब हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, ये हम उनको लौटा रहे हैं वापस यज्ञ के रूप में। तो है 10 से 16 में यही बताएंगे कि हमें सकाम कर्म या कर्म कांड कम से कम करना चाहिए वेदों के अनुसार। क्योंकि अगर हम कर्म फल की प्रति अभी आसक्त हैं, हमारी आसक्ति नहीं गई है, तो भी अगर हम हमारा निर्धारित कर्तव्य करेंगे, चाहे फल की इच्छा रखते हुए करें, हमारा शुद्धिकरण होगा। तो अभी निष्काम कर्म योग समझाने के बाद भगवान थोड़ा सा कर्म कांड समझाएंगे और कर्म कांड से कैसे कर्म योग की तरफ आना है ये बताएंगे। अगले वाले सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है कर्म कांड से कर्म योग तक, ये है 10 से 16 के बीच में। तो आज का ये रिवीजन स्लाइड है कि हमने साथ में पढ़ा कि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना आसक्ति के कर्म योग करता है। फिर हमारे निर्धारित कर्तव्य हमें करने हैं, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि कर्म के बिना तो हम अपना शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते। फिर भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म को बंधन में नहीं पड़ने चाहते हो कर्म से, तो फिर विष्णु के लिए कर्म करो। तो हम इस भौतिक जगत में बंधन में नहीं पड़े, हमें सारा कर्तव्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। तो आज का जो मुख्य बिंदु है आज की जो इस सेशन के, वह मेन पॉइंट्स यही है कि मुक्ति या बंधन जो है किसी भी कार्य द्वारा नहीं, बल्कि हम किस चेतना से वह कार्य कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि अगर हम भगवान विष्णु के लिए कोई भी कर्म करेंगे, हमारी चेतना कृष्णा भावना में लगी हुई है, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो त्याग वास्तव में कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म के फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग है। सिर्फ कर्म को त्याग करने से हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, हमें अपनी कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग जरूरी है। और अनावश्यक ज्ञान या शुद्धिकरण के बिना अगर हम कर्म त्याग कर देते हैं तो फिर वह आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर विनाश का कारण बनेगा। तो मुख्यतः इस अनुभाग में भगवान ने मिथ्याचार के बारे में बताया है कि वह सही नहीं है, और फिर निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है कि अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। अगर हमने बिना शुद्धिकरण के कर्म का त्याग कर दिया तो फिर हम आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं कर सकते। तो आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। आप लोगों को आज का ये सत्र समझ में आया? हाँ जी माँ। तो हमने अभी देखा कि जो ये कर्मयोग का जो ये अध्याय है, तीसरा नंबर, यही 5वें अध्याय में भी कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्म कृष्णा भावना में कार्य, ये इसका और भी विवरण आएगा 5वें अध्याय में। तो अभी हम बेसिकली क्योंकि इस 6 जो चैप्टर शुरू किए हुए कर्मयोग पर आधारित, तो भगवान अभी हमें पूरा निष्काम कर्मयोग के जो फायदे हैं और अगर निष्काम कर्मयोग के बिना अगर असामयिक त्याग कर देते हैं तो उसका क्या नुकसान है, इस सब के बारे में हमें समझा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सुनीता जी? यही बोल रही थी, खूब अच्छी समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आता, पर पता नहीं याद क्यों नहीं रहता है। अब सुनती हूँ तो खूब बढ़िया से समझ में आता है। आप अगर मतलब इसके बाद में